हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बीएमआर के बारे में। व्हाट इज़ बीएमआर? बीएमआर क्या है? बीएमआर मतलब कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारभूत चयापचय दर। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्लियर हो जाएंगी। व्हाट इज़ बीएमआर? बीएमआर वह ऊर्जा है जो आपका शरीर आराम की स्थिति में भी बुनियादी कार्य जैसे सांस लेना, रक्त संचार, कोशिका का निर्माण को चलाने के लिए उपयोग करता है। डिफरेंट बिटवीन बीएमआर और आरएमआर। बीएमआर और आरएमआर में डिफरेंट क्या है? बीएमआर जो होता है वो बहुत सख्त परिस्थितियों में भी मापा जाता है, पूरी तरह विश्राम, उपवास, नियंत्रित तापमान, इन सब चीज़ों में। और आरएमआर जो होता है वो सामान्य आराम की स्थिति में मापा जाता है या थोड़ा अधिक होता है। और व्हाट आर दी मेन फैक्टर्स इफेक्टिंग बीएमआर? तो जैसे कि आपके कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि आपके आपके बीएमआर को इफ़ेक्ट करता है। तो इसमें हो गया एज, हो गया जेंडर, हो गया बॉडी, हो गया बॉडी कंपोजिशन, हो गया उसके बाद फिर जेनेटिक्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हो गया। उसके बाद हो गया, ये सब सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं बीएमआर को। वाई बीएमआर डिफरेंट बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स? मेल्स और फीमेल्स में क्या अंतर है, मतलब कि पुरुष और महिलाओं के बीच में बीएमआर में क्यों अंतर होता है? तो देखिए, मेल्स जो होते हैं, मेल्स पुरुष, उसमें मांसपेशियाँ अधिक होती हैं और वो वसा यानी कि फैट कम होती है, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनमें बीएमआर अधिक होता है। और फीमेल्स जो होती हैं, महिलाएँ, उनमें प्रजनन कारणों से फैट अधिक होता है, जिसमें कि बीएमआर कम होता है। तो यही अंतर है मेल्स और फीमेल्स के बीच में बीएमआर में। इफ़ेक्ट्स ऑफ एजिंग ऑन बीएमआर। एजिंग का क्या प्रभाव पड़ता है बीएमआर पर? एजिंग का भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है बीएमआर पर, जैसे कि उम्र के साथ बीएमआर कम होता है, और क्योंकि मांसपेशियों में कमी होती है, शारीरिक गतिविधि में कमी होती है, हार्मोनल स्तर का गिरना, ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से कि एजिंग पर भी प्रभाव पड़ता है बीएमआर का। हाउ टू इंक्रीज़ बीएमआर? बीएमआर कैसे हम लोग बढ़ाएँ? बीएमआर बढ़ाने के लिए हम लोगों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी कि मांसपेशियाँ बढ़ती हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, बार-बार छोटे भोजन, सक्रिय रहना, अच्छी नींद लेना, ये सारी चीज़ें, पर्याप्त पानी पीना, ठंड के संपर्क से थर्मोजेनेसिस बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद है व्हाट केसेज़ डिक्रीज़ इन बीएमआर? कौन-कौन से कारण हैं जो बीएमआर में कमी लाते हैं? तो जैसे कि भूख हो गया, उपवास यानी कि फास्टिंग हो गया, उसके बाद थायरॉयडिज़्म हो गया, उसके बाद उम्र बढ़ना हो गया, कम पेशियाँ, नींद की कमी हो गया, उसके बाद बहुत कम कैलोरी का सेवन करना, कुछ पुरानी बीमारियाँ हैं, इन सब चीज़ों से जो है बीएमआर जो है हो सकता है। उसके बाद है व्हाई बीएमआर इंक्रीज़ इन सम डिज़ीज़? कुछ बीमारियों में बीएमआर क्यों बढ़ जाता है? तो कुछ बीमारियों में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसीलिए उसमें बीएमआर भी बढ़ जाता है। जैसे कि थायराइड, जैसे इसमें है कि थायरॉक्सिन अधिक होना, फिर बुखार, संक्रमण में शरीर का तापमान बढ़ता है, कैंसर, इसमें कोशिका गतिविधि बढ़ी हुई रहती है, सेल्स का इसमें बहुत ज़्यादा काम रहता है। उसके बाद बर्न्स यानी ऊतक की मरम्मत, जो भी टिश्यू है उसका रिपेयर होना, उसके बाद सेप्सिस यानी कि अत्यधिक शारीरिक तनाव, ये सारी चीज़ें भी हैं। अब है कि कुपोषण या लंबे उपवास से बीएमआर क्यों कम हो जाता है? तो शरीर ऊर्जा बचत मोड में चला जाता है, जो वसा बचाने के लिए ऊर्जा खर्च कम करता है, इस और थायराइड हार्मोन कम हो जाता है, मांसपेशियाँ घटती हैं, इससे भी बीएमआर जो है वो कम हो जाता है, कुपोषण या लंबे फास्टिंग में। ये सारी चीज़ें हैं। फिर एथलीट का बीएमआर अधिक क्यों होता है? एथलीट का बीएमआर अधिक होने का कारण ये है कि उसमें जो है ना, हायर मसल्स मास यानी मांसपेशियाँ अधिक होती हैं, जिनके वजह से कि उनमें बीएमआर अधिक होता है। उसके बाद फिर हाई फिजिकल एक्टिविटी, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म, एडेप्टेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ज़्यादा शारीरिक गतिविधियाँ, मेटाबॉलिज्म तेज़ होना, ये सब चीज़ों की वजह से भी उनमें बीएमआर जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। बेटर माइक्रो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्षमता अधिक, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद रिकवरी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ी हुई होती है। वाई बीएमआर इंक्रीज्ड इन कोल्ड इन्वायरमेंट में बीएमआर क्यों बढ़ जाता है? तो इस शरीर को अधिक गर्मी पैदा करनी होती है, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी खर्च करना रहता है, इस वजह से कोल्ड के मौसम में बीएमआर जो है वो बढ़ जाता है। और फिर मांसपेशियों के द्रव्यमान और वसा के द्रव्यमान का बीएमआर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि मसल्स मास वर्सेस फैट मास इफेक्ट्स ऑन बीएमआर। मसल्स मास जो है, इसमें बीएमआर बढ़ती है, आराम में भी अधिक ऊर्जा उपयोग होता है। उसके बाद फैट मास, बीएमआर कम या बहुत
कम प्रभावित करती है, जैसे कि वसा मेटाबॉलिक रूप से निष्क्रिय होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि बीएमआर बढ़ती है और कुछ चीज़ें हैं जिनमें बीएमआर कम होती है। और मेल्स में बीएमआर बढ़ा हुआ रहता है और फीमेल्स में बीएमआर कम रहता है। और एजिंग जैसे-जैसे होता है वैसे-वैसे बीएमआर घटते जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बीएमआर होता क्या है ये, और ये कैसे-कैसे हमारे बॉडी में काम करता है, इसकी क्या ज़रूरतें होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।